बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की इस तारीखी सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। आज की वीडियो का अनवान है इस्लाम की पासबानी कब तक करोगे। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई इस्लामी तारीखी वीडियो आने वाली आपको मिलती रहे। सलीबियों का सन 1174 ईस्वी दुनिया इस्लाम के लिए अच्छा साबित ना हुआ। ये मुसलमानों का सन 569 हिजरी था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अली बिन सफियान ने साल के आगाज में यह खबर सुनाई कि उकरा में अपना एक जासूस शहीद हो गया है और दूसरा पकड़ा गया है। ये इतला एक और जासूस लाया था जो इन दोनों के साथ था। ये जासूस कुछ कीमती मालूमात भी लाया था, लेकिन एक जासूस की शहादत और दूसरे की गिरफ्तारी ने सुल्तान अय्यूबी को परेशान कर दिया। अली बिन सफियान भांप गया कि सुल्तान अय्यूबी कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया है। फौजी सरागरसानी और जासूसी का ये माहिर सरबराह जानता था कि सुल्तान अय्यूबी ने सैकड़ों फौजियों की शहादत पर कभी परेशानी और अफसोस का इजहार नहीं किया, लेकिन एक छापा मार या किसी मुल्क में भेजे हुए एक जासूस की शहादत का खबर सुनकर उसका चेहरा बुझ जाया करता है। अब एक जासूस की शहादत और एक की गिरफ्तारी की तला पर अली बिन सफियान ने सुल्तान अय्यूबी के चेहरे पर रंज का तासर देखा तो उसने कहा, अमीर मोहतरम, आपका चेहरा उदास होता है तो लगता है कि सारा आलम इस्लाम मलूल हो गया है। इस्लाम की आबरू जानों की कुर्बानी मांगती है। एक दिन हम दोनों को भी शहीद होना है। हमारे 2 जासूस जाए हो गए हैं तो मैं 2 और भेज दूंगा। ये सिलसिला रुक तो नहीं जाएगा। यह सिलसिला रुक जाने का मुझे खदशा नहीं अली। सुल्तान अय्यूबी ने रंजीदा सी मुस्कुराहट से कहा, किसी छापामार की शहादत मेरे जहन में यह सोच बेतार कर देती है कि एक ये सरफरोश हैं जो हमारी नजरों से ओझल, वतन से दूर, अपने बीवी बच्चों, बहन भाइयों और माँ बाप से दूर दुश्मन के मुल्क में तन तनहा अपना फर्ज अदा करते हैं और जान की कुर्बानी देते हैं। और ये एक ईमान फरोश हैं जो घरों में बादशाहों की तरह रहते, ऐशो इशरत करते और इस्लाम की जड़ें काटने में अपने दुश्मन का हाथ बटाते हैं। क्या पसंद फरमाएंगे कि सलारों, नाइब सलारों और तमाम कमानदारों को बाकायदा वाज दिए जाया करें। अली बिन सफियान ने कहा, आप इन्हें महीने में एक बार इस्लाम की अजमत और सलीबियों के अज़ाइम के मुतल्लिक़ वाज दिया करें। मेरा ख्याल है कि जिनका रुझान दुश्मन परवरी की तरफ है उन्हें बताया जाए कि उनका दुश्मन कौन है और कैसा है, तो वो अपने ख्यालात में तब्दीली पैदा कर लेंगे। नहीं, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, जब इंसान ईमान बेचने पर आता है तो उसके आगे कुरान रख दो तो वो इस मुकद्दस किताब को उठाकर एक तरफ रख देगा। एक तरफ सिर्फ अल्फाज हो और दूसरी तरफ दौलत, औरत और शराब, तो इंसान अल्फाज से मुतासर नहीं होता। अल्फाज नशा नहीं दे सकते, बादशाही नहीं दे सकते। हमारी कौम के गद्दार बच्चे नहीं, वो गुमवार और जाहल नहीं, वो सब हाकम हैं। फौज और हुकूमत के ऊंचे ओहदों के लोग हैं। वो सिपाही नहीं, दुश्मन के साथ साजबाज हाकम ही किया करते हैं। सिपाही लड़ते और मरते हैं। इन्हें झांसे देकर बगावत पर आमादा किया जाता है। मैं किसी को वाज और खुतबा नहीं दूंगा। खुतबा देने वाले हुक्मरान दरअसल कमजोर और बददियानत होते हैं। वो कौम का दिल अल्फाज से और जशीले खुतबों से परचाया करते हैं। खुतबे और तकरीरें कमजोरी की लामत होती हैं। मैं फौज और कौम से ये नहीं कहूंगा कि हम फाते और खुशहाल हैं। मैं हालात को बदलूंगा, फिर हालात बताएंगे कि हम अमीर हैं या गरीब, फाते हैं या शिकस्त खुर्दा। कौम और फौज मुझसे अनाज मांगेगी तो मैं इन्हें अल्फाज की खुराक नहीं दूंगा। गद्दारों को मैं सजा दूंगा, इन्हें जीने के हक से महरूम कर दूंगा। अली बिन सफियान, मुझे अल्फाज में ना उलझाओ। अगर मुझे बोलने की आदत पड़ गई तो मैं झूठ बोलना भी शुरू कर दूंगा। मिस्र में बगावत का जो खतरा पैदा हो गया था वो खत्म कर दिया गया था। आला ओहदों के चंद एक हाकम पकड़े गए और सजा पा चुके थे। 2 ने खुद ही सुल्तान अय्यूबी के पास आकर कबाले जुर्म की और माफी ले ली थी। सुल्तान अय्यूबी का यह कहना बिल्कुल सही था कि गद्दारी और बेतमनानी पैदा करने के जिम्मेदार मुफाद परस्त हाकम होते हैं। फौज और कौम को गुमराह करके सब्ज बाग दिखाए जाते हैं और फौजी और बगावत पर आमादा किया जाता है। मिस्र में 1174 ईस्वी के आगाज तक फौज में बगावत का नामो निशान तक न रहा था। अलबत्ता सलीबी जासूसी और तकरीबकारी में दस्तूर मसरूफ थे। सलीबियों के जासूस और तकरीबकार मिस्र में मौजूद और सरगर्म थे। ये सिलसिला रोका भी नहीं जा सकता था। सुल्तान अय्यूबी ने भी अपने जासूस उन इलाकों में भेज रखे थे जो सलीबियों के कब्जे में थे। सुल्तान अय्यूबी इस जमीन दो जंग का माहिर था। फलस्तीन की सरजमीन का एक मकाम था जो इस लिहाज से अहम था कि वहां सलीबियों का सबसे बड़ा पादरी, जिसे सलीबी आजम का मुहाफिज कहा जाता था, रहता था। उकरा ये शायद उकरा है।
वहां से सलीबी कमांडर हदायत और हौसला अफजाई हासिल करते थे और उकरा उस दौर में सलीबियों का हाई कमांड का हेडक्वार्टर बन गया था। जब नूरुद्दीन जंगी ने कुर्क का किला फतह कर लिया तो सलीबी उकरा को हेडक्वार्टर बनाकर बैतुल मुकद्दस को सुल्तान अय्यूबी और जंगी से बचाने की स्कीमें बना रहे थे। वहां के हालात मालूम करने और दुश्मन की स्कीम की अतला कुर्क में जंगी को या काहरा में सुल्तान अय्यूबी को पहुंचाने के लिए 3 जासूस भेज दिए गए थे। इनका कमांडर उमरान नाम का एक निडर और जहीन जासूस था। ये अली बिन सुफियान का इंतखाब था। ये तीनों नहायत खूबी से उकरा में दाखिल हो गए थे। जैसा कि पहले सुनाया जा चुका है कि सुल्तान अय्यूबी ने शोबक का किला और शहर फतह किया तो वहां से बेशुमार ईसाई और यहूदी कुर्क की तरफ भाग गए थे। मुसलमानों ने कुर्क पर चढ़ाई करके ये शहर भी ले लिया तो वहां से भी गैर मुस्लिम भागे और मुख्तलिफ मकामात पर चले गए। इन दोनों मफतूहा जगहों के इर्द गिर्द के इलाकों के भी ईसाई और यहूदी भाग गए थे। सुल्तान अय्यूबी का इंटेलिजेंस का महकमा भी अपनी फौज के साथ था। अली बिन सुफियान की हदायत के मुताबिक कई जासूस ईसाइयों के बहरूम में ईसाइयों के इलाके में भेज दिए गए। इनमें से 3 को यह मिशन दिया गया कि वो उकरा से जंगी मालूमात हासिल करके काहरा भेजें। इन्हें वहां सलीबी फौज की नकलो हरकत पर नजर रखनी थी, गैर मुस्लिम आबादी में मुसलमान फौज की दहशत भी फैलानी थी और ये इतला भी देनी थी कि वहां किस किस्म की तबाहकारी की जा सकती है। ये तीनों लुटे पुटे ईसाइयों के बहरूम में उकरा दाखिल हो गए। उन दिनों वहां ये हालत थी कि ईसाइयों और यहूदियों का तांता बंदा रहता था। वो सब हरासा थे और पनाहे ढूंढ रहे थे। पनाह के बाद रोजगार का मसला था। अमरान और इसके दोनों जासूसों को वहां ईसाइयों की हैसियत से पनाह मिल गई। तीनों ज़हीन और तरबियत याफ्ता थे। अमरान सीधा बड़े पादरी के पास चला गया। अपने आप को किसी ऐसे इलाके का पनाहगज़ीन जाहिर किया जिस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया था। उसने इस तरह बातें की जैसे उस पर मजहब का जुनून तारी है और वो खुदा की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। उसने कहा कि इसकी बीवी और बच्चे मुसलमानों के हाथों मारे गए हैं। उसे उन बच्चों का और बीवी का कोई गम नहीं। उसने बेताबी से ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो कलीसिया की खिदमत करना चाहता है क्योंकि उसे कि खुदा और रूहानी स्कूल कलीसिया में है। उसने अपना नाम जॉन गिंथर बताया और मैंने इस्लाम कबूल कर ही लिया था। इमरान ने पादरी से कहा, उनके एक मौलवी ने कहा था कि खुदा मस्जिद में है। मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझसे मुल्ला और शाकी थे कि मैं कोई कामकाज नहीं करता। मुझसे नाला और शाकी थे कि मैं कोई कामकाज नहीं करता। खुदा और रूहानी सुकून की तलाश में मारा मारता फिरता रहता हूँ। मैं खुदा के वजूद पर यकीन रखता हूँ। वो खुदा ही था जिसने मेरी बीवी को मुसलमान के हाथों मरवा कर अपनी पनाह में ले लिया, क्योंकि मैं जो उसका खामद था उसे रोजी नहीं देता था। वो खुदा ही था जिसने मेरे बच्चों को भी संभाल लिया माजरत के साथ, क्योंकि वो माँ के बगैर नहीं रह सकते थे और मैं जो उनका बाप था इनकी तरफ से बेपरवाह था। मैं मुसलमान हो चला था मगर मुसलमानों के मासूम बच्चों को मार डाला मुसलमानों ने मेरे मासूम बच्चों को मार डाला। उन्होंने यहाँ पर बहुत मजालम ढाई। मैं जान गया कि खुदा मुसलमानों के सीने में नहीं है, कहीं और है। उसने अचानक पादरी के कंधे थाम कर उसे झंझोड़ा और दांत पीस कर कहा, मुकद्दस बाग, मुझे बताओ मैं पागल तो नहीं हो गया? मैं अपनी जान अपने हाथों ले लूंगा। मैं अगले जहां तुम्हारा गिरेबान पकड़कर खुदा के सामने ले जाऊंगा और कहूंगा कि ये शख्स मजहबी पेशवा नहीं, एक ढोंग था। इसने मजहब के नाम पर लोगों को धोखे दिए हैं। उसकी ज़हनी कैफियत ऐसी होगी कि सलीब आज़म का मुहाफिज चौंक पड़ा। उसने इमरान के सर पर हाथ रखकर कहा, तुम मेरे गमज़दा बेटे हो। खुदा तुम्हारे अपने सीने में है जो तुम्हें खुदा के बेटे के मोहब्बत में नजर आएगा। तुम ईसाई हो जॉन गिंथर, तुम इसी मजहब और इसी रूह में खुदा को पालोगे। तुम जाओ, हर सुबह मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हें खुदा दिखा दूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मुकद्दस बाब। इमरान ने कहा, मेरा कोई घर नहीं, दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, मुझे अपने पास रखें। मैं आपकी और खुदा के बेटे के मोहब्बत की इतनी खिदमत करूंगा जितनी आपने भी नहीं की। इमरान ने अली बिन सुफियान से तरबियत ली थी। उसे और उसके साथियों को चूंकि सलीबियों के राज मालूम करने के लिए तैयार किया गया था, इसलिए इन्हें ईसाइयत के मतलब गिरजों के अंदर के आदाब और तौर तरीकों के मतलब न सिर्फ मालूमात दी गई बल्कि रिहर्सल भी कराई गई थी। इमरान ने इस रिहर्सल को ऐसी खूबी से अमली शक्ल दी कि बड़ा पादरी और उसके चेले चांटे इससे बहुत मुतासर हुए और उसे गिरजे में रख लिया। इमरान ने पादरी की खिदमत ऐसे वालहाना अंदाज से शुरू कर दी कि वो पादरी का खुसूसी मुलाजम बन गया। चूंकि वो ज़हीन भी था इसलिए उसने पादरी के दिल पर कब्जा कर लिया। पादरी ने तस्लीम कर लिया कि ये शख्स गैर मामूली तौर पर ज़हीन है, लेकिन इस पर मजहब का जुनून इतनी शद्दत से तारी हो गया है कि इसकी जहानत बेकार हो रही है। पादरी ने इसकी तालीम और तरबियत शुरू कर दी।
عمران کا ایک ساتھی ایک عیسائی تاجر کے پاس گیا اور بتایا کہ وہ کرک سے بھاگا ہوا عیسائی ہے جہاں اس کا سارا خاندان مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ اس نے اپنی داستان غم ایسے جذباتی انداز سے سنائی کہ تاجر نے اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ وہ رحیم ہنگورا نام کا سوڈانی مسلمان تھا، عمران کی طرح ذہین، دلیر اور خوبرو۔ اس نے اس تاجر کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اس نے چند دن صرف کر کے دیکھا تھا کہ وہاں صلیبی فوج کے افسر آتے ہیں اور فوج کے لیے سامان خریدتے ہیں۔ ٹریننگ اور اپنی عقل کے زور پر وہ تاجر کا قابل اعتماد ملازم بن گیا۔ چند دنوں بعد تاجر نے اسے گھر کے کام بھی دینے شروع کر دیے۔ رحیم نے ایلی مور کے عیسائی نام سے تاجر کے گھر والوں پر بھی اپنا اثر قائم کر لیا۔ اس کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ اس نے تاجر کی بیوی اور اس کی جوان بیٹی اور بیٹے کو ایسے انداز سے اپنی تباہی کی کہانی سنائی تھی کہ ان سب کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس کا مکان انہی کے مکان جیسا تھا، ایسی ہی سجاوٹ تھی، ایسا ہی سامان تھا۔ اعلیٰ نسل کا ایک گھوڑا تھا، تاجر کی بیٹی جیسی خوبصورت جوان بہن تھی، اس کے گھر میں حاجت مندوں کو نوکر رکھا جاتا اور بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اب خدا نے یہ دن دکھایا ہے کہ میں نوکری کر رہا ہوں۔ تاجر کی بیٹی ایلس سے اس سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوئی۔ وہ رحیم سے اس کی بہن کے متعلق ہی پوچھتی رہی۔ رحیم نے کہا وہ بالکل تمہاری طرح تھی، تمہیں دیکھ کر مجھے بہن اور زیادہ یاد آنے لگی ہے۔ اگر وہ مر جاتی تو اتنا غم نہ ہوتا۔ غم یہ ہے کہ مسلمان اسے اٹھا لے گئے ہیں، تم سمجھ سکتی ہو کہ اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ مجھے اب یہی غم کھائی جا رہا ہے کہ اسے مسلمانوں سے کس طرح رہائی دلاؤں۔ کبھی دل میں زیادہ بال اٹھا تو شاید میں پاگلوں کی طرح وہیں جا پہنچوں جہاں بہن کو چھوڑ آیا ہوں۔ بہن تو نہیں ملے گی، مجھے موت مل جائے گی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ ماں بیٹی نے ضرور سوچا ہوگا کہ اتنا خوبرو جوانی کی عمر میں ہی غم میں گلنے لگا ہے اور اس کی جذباتی حالت بتا رہی ہے کہ اس کا غم ہلکا نہ کیا گیا تو یہ پاگل ہو جائے گا یا خودکشی کر لے گا۔ ایلس جو تاجر کی جوان اور غیر شادی شدہ بیٹی تھی، رحیم کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرنے لگی۔ یہاں تک کہ رحیم جب باہر نکلا تو ایلس نے کسی بہانے باہر جا کر رحیم کو راستے میں روک لیا اور کہا کہ وہ ان کے گھر آتا رہا کرے۔ اس نے رحیم سے کچھ جذباتی باتیں کر کے اس کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ ماں بیٹی نے تاجر سے بھی کہا کہ اس آدمی کا خیال رکھے۔ دراصل رحیم کی شکل و صورت اور ڈیل ڈول ایسی تھی کہ وہ کسی اونچے اور کھاتے پیتے خاندان کا بیٹا لگتا تھا۔ اس تاثر میں اگر کوئی کسر تھی تو وہ اس کی زبان اور اداکاری سے پوری ہو جاتی تھی جس کی اسے ٹریننگ دی گئی تھی۔ 3-4 روز بعد وہ تاجر کے بیٹھا تھا کہ اسے اپنا ایک ساتھی جاسوس رزال جاوا نظر آ گیا۔ رحیم اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا۔ رضا تجربہ کار گھوڑ سوار تھا اور گھوڑے پالنے اور سنبھالنے کی مہارت رکھتا تھا۔ رحیم اسے تاجر کے پاس لے آیا اور اس کا تعارف فرانسس کے نام سے کرا کے کہا کہ یہ بھی کرک کا لٹا پٹا عیسائی ہے، اسے کہیں نوکر کرا دیا جائے۔ رحیم نے کہا کہ یہ گھوڑوں کے سائسوں کا انچارج تھا، یہی کام کر سکتا ہے۔ تاجر نے کہا کہ اس کے پاس بڑے بڑے فوجی افسر آتے رہتے ہیں، ان کی وساست سے وہ فرانسس کو ملازمت دلا دے گا۔ 2-3 روز بعد رضا کو اس استبل میں ملازمت مل گئی جہاں فوج کے بڑے افسروں کے گھوڑے رہتے تھے۔ تاجر کے پاس فوج کے افسر آتے رہتے تھے اور وہ ان کے پاس جاتا رہتا تھا۔ رحیم نے دیکھا کہ تاجر ان افسروں کو شراب اور حشیش کے علاوہ چوری چھپے عورتیں بھی دیا کرتا تھا۔ اس طرح اس نے ان سب کو اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا۔ رحیم تاجر کو صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے خلاف بھڑکاتا رہتا اور اس خواہش کا اظہار کرتا رہتا تھا کہ صلیبی فوج پورے عرب اور مصر پر قابض ہو جائے اور کوئی مسلمان زندہ نہ رہے۔ اس خواہش میں وہ بعض اوقات اتنا بےتاب اور بے قابو نظر آتا تھا جیسے اکرا کے مسلمانوں کا خون پی لے گا۔ تاجر اسے تسلی دیتا رہتا تھا کہ صلیبی فوج اس کی خواہش پوری کر دے گی۔ وہ صلیبی فوج کے ان افسروں کو بھی برا بھلا کہنے لگتا تھا جو اکرا میں بیٹھے عیش کر رہے تھے۔ ان جذباتی باتوں کے ساتھ ساتھ رحیم عقل مندی کی باتیں بھی کرتا تھا اور مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ایسے جنگی نقشے اور منصوبے بناتا تھا کہ تاجر اسے غیر معمولی طور پر دانشمند سمجھتا تھا۔ ایسے ہی جذبات اور دانشمندانہ باتوں کا نتیجہ تھا کہ تاجر نے اسے وہ فوجی راز دینے شروع کر دیے جو اسی فوجی افسروں سے حاصل ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایلس رحیم کی گرویدہ ہو گئی۔ رحیم نے ابتدا میں اسے بھی اپنے فرض کی ایک کڑی سمجھا، لیکن ایلس کی والہانہ پن نے رحیم کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دی۔ رحیم نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اپنا فرض پورا کر کے وہ ایلس کو اپنے ساتھ قاہرہ لے جائے گا اور اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ مگر ابھی دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ صلیبی فوج کا ایک بڑا افسر اس لڑکی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ارزال جاوا بھی تربیت یافتہ جاسوس تھا۔ اصل میں اسے فوج کے کسی بڑے افسر کا گھوڑا مل گیا تھا۔ اس افسر نے محسوس کیا کہ رضا عام قسم کا رئیس نہیں بلکہ عقل و دانش بھی رکھتا ہے، وہ باتیں ہی ایسی کرتا تھا۔
जब कभी ये अफसर अस्पताल में आता तो रजा से पूछता सलाहुद्दीन अय्यूबी को आप कब शिकस्त दे रहे हैं, और फिर वो बताता कि सुल्तान अय्यूबी की फौज में क्या खूबियां और सलीबी फौज में क्या खामियां हैं। एक रोज उसने कोई ऐसी बात कह दी कि जो अगर कोई जंगी अमूर का माहर न है कहे तो कम से कम एक साइंस के दिमाग में नहीं आ सकती। इस अफसर ने उसे कहा, तुम कौन हो, तुम्हारा पेशा साइंसी नहीं हो सकता। आपको किसने बताया है कि मेरा पेशा साइंसी है? रजा ने कहा, मैं कुरक में घोड़ों का मालिक था, मैं खुद तो फौज में नहीं था, मेरे 2 घोड़े जंग में गए थे। ये तो ज़माने के इनकलाब है कि घोड़ों का मालिक आज अस्पताल में साइंस है। मुझे इसका कोई गम नहीं। अगर आप सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त दे दें तो मैं बाकी उम्र आपके जूते साफ करते गुजार दूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी की किस्मत में शिकस्त लिखती गई है फ्रांसिस, उसने रजा से कहा। लेकिन कैसे? रजा ने कहा, अगर हमारे बादशाहों ने कुर्क और शोबक पर हमला किया और मुसलमानों को इसी तरह मुहासरे में लेकर शिकस्त देने की कोशिश की जिस तरह उन्होंने हमें मुहासरे में लिया था, तो आप कामयाब नहीं होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी जंग के उस्ताद हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने हमारी फौज को किलों से दूर रोकने का इख्तिमाम कर रखा है। अकलमंदी इसमें होगी कि हमला किसी ऐसी सिमत से किया जाए जो अय्यूबी के वहमो गुमान में भी ना हो। अय्यूबी और जंगी किलों में बैठे रहें और आप मिस्र पर छा जाएं, ऐसे ही होगा। अफसर ने मानीखेज मुस्कुराहट से कहा, समंदर में कोई किला नहीं होता, मिस्र के साहल पर कोई किला नहीं, मिस्र पर अब सलीब की हुक्मरानी होगी। ये इब्तदा थी। इसके बाद रजा ने इस अफसर से कई एक राज की बातें मालूम कर दी। दुश्मन अपना जंगी राज तफसील से बयान नहीं किया करता। होशियार जासूस इशारों में बातें गुलवा लेता और इन इशारों को अपने फन के मुताबिक जोड़कर वो कहानी बना लेता है जिसे राज कहते हैं। रजा और रहीम हर इतवार की सुबह गिरजे में जाते और इमरान से मुलाकात कर लेते और उसे अपनी रिपोर्ट भी दिया करते। रहीम ने इमरान को बता दिया था कि ताजर की बेटी एलिस उसे बड़ी शिद्दत से चाहने लगी है। इमरान ने उसे कहा कि वो उसकी मोहब्बत को ठकराए नहीं, वरना उसे इस जगह से निकाल दिया जाएगा, और यह एहतियात भी करे कि इसकी मोहब्बत में ही न गुम हो जाए। मगर रहीम एलिस के हुस्न जवानी में गुम होता चला जा रहा था। लड़की ने उसे यह भी कह दिया था कि उनकी शादी सिर्फ इस सूरत में हो सकती है कि वो उकरा से भाग चले, क्योंकि कोई फौजी अफसर लड़की के बाप के साथ दोस्ताना गांठ रहा था। रहीम ने इमरान को यह सूरत हाल ना बताई। इमरान ने अब पादरी का कुर्ब और तमाद इस हद तक हासिल कर दिया था कि उसका हमराज दरबारी बन गया था। वो पादरी से ऐसे सवाल पूछता था जिनमें जहानत की पुख्तगी और इल्म की तिशंगी होती थी। पादरी अपनी फरागत के औकात में उसे मजहब के सबक दिया करता, तो वो इमरान को यह ज़हनशीन करा रहा था कि ईसाइयत का यह फर्ज है कि पूरा अर्ज से इस्लाम का वजूद खत्म किया जाए। इस मकसद के लिए जंग की जाए और जो भी जरिया कामयाब हो सकता है इस्तेमाल किया जाए। जरूरी नहीं कि मुसलमानों को कत्ल किया जाए, इन्हें हर जरिए से ईसाइयत में लाने की कोशिश की जाए। अगर वो ईसाइयत कबूल ना करें तो इनके ज़हनों से इस्लाम भी निकाल दिया जाए। इसका तरीका यह है कि इनमें बदी का बीज बो दिया जाए। इसका एक तरीका यह है कि अपनी औरतों को इस्तेमाल किया जाए। ये औरतें मुसलमान औरतों में बदकारी पैदा करें और जवान लड़कियां मुसलमान नौजवानों और इनके हुक्मरानों और हाकिमों का किरदार तबाह करें। क्योंकि यहूदी भी मुसलमानों के दुश्मन हैं और वो अपनी औरतों को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मुसलमानों की तबाहकारी के लिए यहूदी औरतों को इस्तेमाल किया जा सकता है। मकसद ये सामने रखा जाए कि मुसलमानों का नामो निशान मिटाना है, फिर हर तरीका इख्तियार किया जाए, वो ख्वाह दूसरों की नजर में नाजायज, जालमाना और शर्मनाक ही क्यों ना हो। इमरान पादरी से ऐसी बातें सुनता और इत्मीनान का इजहार करता रहता था। वहां फौजी अफसर और हुकूमत के अफसर भी आते रहते थे। उन दिनों चूंकि सलीबियों को यके बाद दिगरे 2 मैदानों से शिकस्त खाकर भागना पड़ा था, इसलिए उकरा में हर किसी की जुबान पर यही सवाल था कि जवाबी हमला कब किया जाएगा। पादरी की जाती महफिल में तो और कोई बात होती ही नहीं थी। इमरान वहां से कीमती राज हासिल करने में कामयाब होता जा रहा था। उसने ये भी मालूम कर दिया कि सलीबी हुक्मरानों में इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है। उनकी अपनी बादशाहियां और सल्तनतें थी। वो चूंकि हम मजहब थे, इसलिए सलीब पर हाथ रखकर उन्होंने इस्लाम के खात्मे की जंग शुरू कर दी थी, मगर अंदर से वो फटे हुए थे। इनमें ऐसे भी थे जो दर पर्दा मुसलमानों के साथ सुलह और मुआहदा करके अपने सलीबी भाइयों के साथ मिलकर जंग की तैयारियां भी करते रहते थे। इनमें काबिल जिक्र सीजर मैनुअल था, जिसने एक मैदान में नूरुद्दीन जंगी के साथ सुलह करके तावान अता किया और मुसलमानों के जंगी कैदी रहा कर दिए थे। अब सीजर मैनुअल दूसरे हुक्मरानों को भड़का रहा था कि वो सब मिलकर जंगी पर हमला करें। हमले को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक जंगी पर और दूसरा मिस्र पर। उस वक्त जंगी कुर्क में था। बहरहाल पादरी उनके नफाक पर परेशान रहता था। इमरान ने उसे ये ना कहा कि जो कौम अपनी लड़कियों को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने से ग्रेज नहीं करती, इसके अफराद एक दूसरे को धोखा देने से क्यों ग्रेज करेंगे। मैदान में हार कर जमीन दोस्त जंग लड़ने वाली कौम की अखलाकी हालत यही हो सकती है।
کہ اپنے بھائیوں سے بھی دغا اور فریب کریں۔ عمران نے اپنے ذہن میں یہ بات سلطان ایوبی کو بتانے کے لیے محفوظ کر لی کہ اگر اسلام کی صفوں میں غدار نہ ہو تو صلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دے کر ان سے یورپ بھی لیا جا سکتا ہے۔ غدار مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری بن گئے تھے۔ اکرا کا پادری اور صلیبی حکمران مسلمانوں کی اس کمزوری پر بہت خوش تھے۔ عمران کو وہاں پتہ چلا کہ صلیبیوں نے مسلمانوں کے کردار میں تخریب کاری کی مہم اور تیز کرتی ہے۔ اسے مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حکمرانوں کے نام بھی معلوم ہو گئے جو در پردہ صلیبیوں کے تھادی بن چکے تھے۔ انہیں صلیبی بے دریغ یورپ کی شراب، دولت اور جوان لڑکیاں سپلائی کر رہے تھے۔ عمران اور رضا تو اپنے فرائض میں مگن تھے، مگر رحیم فرض کے راستے سے ہٹتا جا رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسے تاجر کے گھر کا ہی کوئی کام دیا جائے۔ ایلس کی محبت نے اسے اندھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ چند دنوں بعد ایلس نے اسے بتایا کہ اس کی شادی ایک ایسے فوجی افسر کے ساتھ کی جا رہی ہے جو عمر میں اس سے بہت بڑا ہے۔ بڑا نہ بھی ہوتا تو ایلس رحیم کے سوا کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ماں سے منوا چکی تھی کہ اس افسر کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ اس کا باپ نہیں مانتا تھا۔ وہ ان فوجی افسروں سے ہی دولت کما رہا تھا، اپنی لڑکی دینے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ایلس نے ایک روز اپنے گلے میں ڈالی ہوئی سلیب رحیم کے ہاتھ پر رکھ کر اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور سلیب کی قسم کھائی تھی کہ وہ رحیم کے سوا کسی اور کو قبول نہیں کرے گی۔ رحیم نے بھی سلیب پر ایسی ہی قسم کھائی تھی۔ ایک روز پادری کے پاس 4-5 فوجی افسر آئے اور اس کے خاص کمرے میں جا بیٹھے۔ عمران نے ان کے چہروں کے تاثرات سے محسوس کیا کہ وہ خاص بات ہے۔ عمران پادری کے کمرے میں چلا گیا۔ ایک فوجی افسر بات کرتے چپ ہو گیا۔ پادری نے عمران سے کہا، جان گنتھر، تم کچھ دیر باہر ہی رہو، ہم کو ضروری باتیں کر رہے ہیں۔ عمران دوسرے کمرے میں چلا گیا اور دروازے کے ساتھ کان لگا دی۔ وہ آئے لوگ آہستہ آہستہ بول رہے تھے، پھر بھی کام کی باتیں عمران نے سمجھ لی۔ جب فوجی افسر چلے گئے تو عمران وہاں سے ادھر ادھر ہو گیا تاکہ پادری کو شک نہ ہو۔ اس نے یہ ارادہ بھی کیا کہ اسی وقت بھاگ جائے اور کہیں رکے بغیر قاہرہ پہنچے اور سلطان ایوبی کو اطلاع کر دے کہ حملہ روکنے کی تیاری کر لے، مگر پادری نے اسے بلا کر ایسے کام پر لگا دیا کہ وہ فوری طور پر بھاگ نہ سکا۔ اس کے علاوہ اسے رحیم اور رضا سے بھی رپورٹیں لینی تھی۔ ممکن تھا کہ ان کے کانوں میں بھی یہ خبر پہنچی ہو جو اس نے سنی ہے۔ اس نے سوچا کہ ان سے تصدیق ہو جائے تو تینوں کٹھے اکرا سے نکل جائیں۔ اس کام کے لیے وہ 3-4 روز انتظار کر سکتا تھا، لیکن اس کی بےتابی اسے ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ دوسرے دن وہ رضا کے پاس گیا۔ رضا اسے استقبال میں ملا۔ اس سے پوچھا کہ اسے کوئی نئی خبر ملی ہے۔ رضا نے بتایا کہ کچھ غیر معمولی سی سرگرمی نظر آ رہی ہے اور اس سے اڑتے اڑتے سنی ہے کہ صلیبی جوابی حملہ خشکی کے راستے نہیں کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمندر کی طرف سے آئیں گے۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کے حملے کی تفصیل کیا ہے۔ عمران نے اسے بتایا کہ اس حملے کو صلیبی فیصلہ کن بنانا چاہتے ہیں۔ اس نے جو کچھ سنا تھا وہ رضا کو سنا دیا اور اسے یہ مشن دیا کہ وہ اس حملے کی تفصیلات معلوم کرے۔ عمران صرف تصدیق کرنا چاہتا تھا، ورنہ وہ تفصیل سے تو آگاہ ہو ہی چکا تھا۔ اس نے رضا سے کہا کہ اب وہ 1-8 دن میں یہاں سے روانگی کی تیاری کرے۔ ان کا فرض پورا ہو چکا ہے۔ واپسی کے لیے انہیں 3-4 گھوڑوں یا اونٹوں کی بھی ضرورت تھی جو انہیں کہیں سے چوری کرنے تھے۔ عمران رحیم سے ملنا چاہتا تھا کہ اسے بھی چکنا کر کے واپسی کی تیاری کے لیے کہہ دے، لیکن رات ہو چکی تھی اور وہ اس کے ٹھکانے پر جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ تاجر نے اسے رہنے کے لیے جو جگہ دے رکھی تھی وہاں جانا ٹھیک نہیں تھا۔ عمران گرجے چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ تاریخی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔